गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीख रहे हैं अष्टम वर्ग के लिए चैप्टर 1 का बंटन नियम, वितरता का नियम, चाहे वितरण का नियम भी कहते हैं, वितरण का नियम, बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये परिमेय संख्याओं के लिए सीखेंगे। बंटन नियम क्या है, एक आप इस फॉर्मूले से समझ लें, a गुना b प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना c, यानी a से b में गुना हुआ, फिर प्लस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर a से c में गुना हुआ a गुना c। तो इस तरह से a गुना b प्लस c को हम a गुना b प्लस a गुना c अगर लिखते हैं तो ये बंटन नियम कहलाता है। a गुना का जोड़ के ऊपर, योग के ऊपर बंटन नियम है। उसी तरह गुना का माइनस माने घटाव के ऊपर बंटन नियम a गुना b माइनस a गुना c होगा। अगर गुना दाईं तरफ है, जैसे b प्लस सी गुना a ब्रैकेट के दाईं ओर है, तो फिर इस तरह ही लिखेंगे b गुना a प्लस c गुना a। इस तरह यहाँ भी माइनस वाला में b माइनस c ब्रैकेट के बाहर में गुना a इज इक्वल टू b इंटू a माइनस c इंटू a। तो यह बंटन नियम है। इसको एक उदाहरण से, इसका कहाँ उपयोग होता है, इसको हमें परिमेय संख्याओं से संबंधित जो सिंप्लीफिकेशन करना रहता है तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं जहाँ ज़रूरत होता है। इस सूत्र में ए बी सी सिंबल लिए हैं, वो सिंबल कोई भी परिमेय संख्याएं हैं, ए बी सी कोई भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ए की जगह कोई भी हो सकती है, बी की जगह कोई भी हो सकती है परिमेय संख्या, और सी की जगह कोई भी हो। चलिए एक उदाहरण से लेते हैं। उदाहरण मैं यहाँ लिख चुका, पहले से ही लिख लिया हूँ। -3/4 गुना -5/6 प्लस -3/4 इंटू 7/8। इस तरह एक प्रश्न है जिसको सरल करना है, तो इसे हम हल करते हैं बंटन नियम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरकता का नियम। एनसीईआरटी जो झारखंड सरकार की किताबों से वितरकता का नियम दिया हुआ है, वितरकता का नियम। पहले हम लोग वितरण नियम भी कहते थे, अब बंटन नियम तो खैर है ही। तो चलिए इस प्रश्न को मैं हल करता हूँ। ये प्रश्न है -3/4 माने -3/4 इंटू -5/6 प्लस -3/4 इंटू 7/8। ये बीच में प्लस का चिन्ह है और प्लस के बाईं ओर जो संख्याएं हैं वो गुना में है, आपस में गुना करना है, और दाईं ओर भी है तो ये गुना करना है। तो इस प्रकार अगर रहेगा बीच में प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर -3/4 आप प्लस के दाईं ओर भी -3/4, माने सेम संख्या रहनी चाहिए, तब बंटन का नियम हम लोग लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ अलग संख्या होती ये -3/4 की जगह पर, तो बंटन नियम हम लागू नहीं कर सकते थे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब -3/4 प्लस के बाईं ओर भी है और दाईं ओर भी, इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे, -3/4 इंटू, अब ब्रैकेट यहाँ दे देंगे, -5/6 प्लस, ये प्लस का चिन्ह जो है ये वाला चिन्ह ही प्लस है, अगर माइनस यहाँ रहता तो माइनस देते, और यहाँ बचा हुआ 7/8, क्योंकि -3/4 दो जगह था, उसका बदले एक जगह में लिया हूँ, तो यहाँ 7/8। फिर इक्वल टू का साइन दीजिए, ये -3/4 यहाँ लिख लीजिए, इंटू, अब इसको बीच देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो दो परिमेय संख्याएं हैं, -5/6 जोड़ 7/8, तो इसको भिन्न के नियम से हम लोग सरल करेंगे, जैसे कि हरों का एलसीएम लेकर के। तो 6 और 8 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, निकाल कर देख लीजिए कितना आएगा। 24 आना चाहिए। आपको अगर ज़्यादा समझना है तो देख लीजिए, इस तरह से निकालिए। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8 है, अलग अलग संख्याएं हो गई हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख दिए। अब इस हर 6 से भाग दीजिए एलसीएम 24 में, तो 6 चौका 24, और उस 4 से अंश में यहाँ गुना कर दीजिए, 5 चौका 20। ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। 8 से भाग दीजिए एलसीएम में, ये हर का 8,
इसमें एलसीएम 24 में भाग दीजिए, 18 के 24, 3 आया और 3 से अंश में गुना कर दीजिए, 7 ब्रैकेट दीजिए। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए, -3/4 इंटू, अब यहाँ पर देखिए -20 + 21 है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 21 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस पड़ेगा, यानी कि 21 में से 20 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/24 यहाँ गुना का चिन्ह है। आप इसको गुना करके लिख लेंगे, या ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे, हल्का हो जाएगा सरल करने में। तो 3 से देखिए ये 3 अंश में है और 24 हर में है, 3 एकाई की 3 और 3 8 24 बराबर, ये माइनस का चिन्ह है वो रहेगा ही, -1, 1 इकाई की 1 ही होगा, और 8 चौका 32। इस तरह से इसका आंसर, इस प्रश्न का यहाँ एक आंसर आ गया। ये प्रश्न था जो हल हम लोग यहाँ किए। तो बंटन का नियम प्रयोग करके आप सरल कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं, बंटन का नियम से कैसे मान प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न जो किताब है ये अष्टम वर्ग का है, तो उसी से यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर 22 में कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा अंधेरा यहाँ पड़ रहा है, पता नहीं दिखाई पड़ेगा कि नहीं, मेरे पास लाइट का थोड़ा कमी है। तो चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न संख्या ए मैं लिख रहा हूँ, -3/4 गुना 2/3 जोड़ -3/4 गुना -5/6, इस तरह से लिया। तो -3/4 देखिए 2 जगह है, उसको हम बंटन के नियम के अनुसार देख लीजिए। यहाँ -3/4 है, यहाँ भी -3/4 है, और ये पीछे प्लस है। प्लस के बाईं ओर देखिए गुना के रूप में संख्याएं हैं, और दाईं ओर भी गुना के रूप में संख्याएं हैं, तो यहाँ बंटन नियम लागू होगा। तो माइनस बराबर का चिन्ह दीजिए, -3/4 यहाँ ले लीजिए और यहाँ गुना दे दीजिए, ब्रैकेट दीजिए। इसमें प्लस के बाईं ओर की संख्या बची हुई है 2/3, यहाँ लिख दीजिए, प्लस दीजिए, और दाईं ओर का -5/6 बची हुई है, -5/6 ले लीजिए। फिर आगे बढ़िए, बराबर का चिन्ह दीजिए, -3/4 उतार लीजिए यहाँ, गुना, और इसको जोड़ के नियम से जोड़िए, भिन्न का जोड़ जो होता है, 3 और 6 का एलसीएम 6 होना चाहिए, 6 ही होता है ना, 6 ही होता है। 3 से यहाँ हर 3 से भाग दीजिए, 6 में 2 आएगा, 3 दूनी 6, और 2 से अंश में गुना करिए, 2 दूनी 4, जोड़ 6 से भाग देंगे 6 में 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे -5 में तो -5 ही आएगा। -5 हम ऐसे करके लिख लेते हैं। अगर प्लस और माइनस एक ही चीज जगह चिन्ह है तो हम उसको माइनस लिख सकते थे, खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिया, ए माइनस है तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ही आएगा यहाँ पर। तो हम इसको साधारण तरीके से अब सरल कर लेंगे। ये +4 है, -5 है, घटेगा, +4 -5 घटेगा, चिन्ह बड़ा वाला का पड़ता है, याद रखें। तो -1/6, अगर कटता है ऊपर नीचे तो काट दीजिए, 3 इकाई की 3, 3 दूनी 6, यानी -1 यहाँ है और -1 यहाँ है। गुना करेंगे, -1 से -1 में गुना करेंगे, समान चिन्हों में गुना करने पर प्लस होता है, 1/4 दूनी 8, आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आप बंटन का नियम का उपयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। बी नंबर प्रश्न है हमारे पास, इसको आप हल करिए। 4/5 गुना 8/13, माइनस है बीच में, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस के चिन्ह के जगह पर यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस ही देंगे, माइनस देंगे और फिर सरल करेंगे जैसा करते हैं। 5/13 गुना 4/5। अब इसको बंटन के नियम से सरल करेंगे। अगर बंटन का नियम से नहीं सरल, सीधे जैसे गुना का चीज है उसको उस तरह भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। जैसे देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ बिना बंटन के नियम लागू किए हुए, इस प्रश्न को एक को ही। चलिए इसको तो आप समझ गए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना प्रश्न को ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ और घटाव एक साथ रहता है, गुना और भाग तो पहले
का की क्रिया पीछे भाग गुना करे तब जोड़ घटाओ। यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है, तो पहले गुना का काम करेंगे हम लोग। बिना बंटन का नियम का प्रयोग करके हम लोग इसको सरल कर रहे हैं। बराबर देखिए गुना है तो अंश का अंश में गुना करेंगे, हर का हर में गुना करेंगे, और नहीं तो ये ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे। जैसे देखिए 3 यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 इकाई की 3, 3 इकाई की 3, और 2 इकाई की 2, 2 दूनी 4। क्या आया देखिए माइनस चिन्ह है तो यहाँ 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, -1 बटा 2 इकाई की 2, जोड़ का चिन्ह यहाँ दीजिए। यहाँ भी कट रहा है देखिए 3 इकाई की 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ -1 से गुना करेंगे -5 में तो 5 आएगा, बटा 4 दूनी 8। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, सॉरी 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ 8 ले लिए। यहाँ हर से एलसीएम में भाग देंगे, 2 चौका 8, 4 से अंश में गुना करिए, 4 इकाई की 4, -4 यहाँ आया, प्लस और 8 से भाग देंगे एलसीएम 8 में तो 1 ही आएगा, 1 से गुना करेंगे अंश में तो 5 आएगा, बराबर -4 + 5, प्लस वाला बड़ा है और अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 1/8। उतना ही आंसर आया जितना पहले आया था। तो बिना बंटन के नियम लागू किए हुए भी सरल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहना है, यहाँ पर कहा हुआ है कि बंटन का नियम का ही प्रयोग करके करें, ताकि आप इस नियम को भी समझ लें और वो जल्दी थोड़ा सरल होता है, तो इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न को और हम बंटन के नियम से समझाने की कोशिश करते हैं, सत्यापित करने वाला। वो प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 5 में ए नंबर लेते हैं। इसको सत्यापित करना है, 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/7 बराबर 3/5 गुना 2/7, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, जोड़ 3/5 गुना 3/7। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है, यानी सत्यापित करना है। ये बराबर चिन्ह है ना, बाईं ओर के बराबर दाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड, बाईं ओर के बराबर दाईं ओर होना चाहिए। यानी कहना है कि इधर वाला का आंसर और बाईं ओर वाला के आंसर और दाईं ओर वाला के आंसर बराबर होना चाहिए, तो सत्यापित हो गया। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में प्रश्न है 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/7। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले क्रिया करनी चाहिए। 3/5 गुना, यहाँ पर एलसीएम हम लोग ले लेंगे 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा, तो 7 से भाग देंगे 7 में 1, तो अंश जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ देखिए 3/5 गुना 2 और 3 कितना होगा 5, 5/7। देखिए 5 अंश में है और 5 हर में भी है, कट गया, यानी 3/7 आया। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3/7 आया। चलिए राइट हैंड साइड से चलते हैं। राइट हैंड साइड से मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ राइट हैंड साइड में देखिए 3/5 है गुना 2/7 जोड़ 3/5 गुना 3/7, इस तरह से है। ब्रैकेट हटा दिए हम, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, अंश का अंश में गुना, 7×5 = 35 जोड़, यहाँ देखिए 3 × 9/35 बराबर, तो 35 का एलसीएम 35 होगा। अब 35 से भाग देंगे एलसीएम 35 में तो 1 आएगा, यानी अंश जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 6 जोड़ 9 तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 15/35। इसको ऊपर नीचे हम लघु रूप में लाएंगे। मानक रूप जो होता है काटने, जिसको काटना कहते हैं, काटना मतलब भाग देना। तो 5 से देखिए भाग पड़ रहा, 5 × 15 और 5 × 7 = 35, कितना आया 3/7। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 3/7 है और राइट हैंड साइड में भी 3/7
7 है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/7 बराबर 3/5 गुना 2/7 प्लस 3/5 गुना 3/7 सत्यापित हुआ। और अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो वेरीफाइड, बस यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो मुझे आशा है कि आप बंटन नियम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। धन्यवाद।